बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और हारून साहब की तरफ से देखने वालों को हम खुशामदीद कहते हैं। एक निजी टीवी को इंटरव्यू दिया है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने। बहुत सारे मामलात पे अपने जलसों में, अपने खिताबात के अंदर वो बात करते रहे हैं, मगर इस इंटरव्यू को लेकर इसलिए भी बात हो रही है कि चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट का मामला हो, आइंदा इलेक्शंस की बात हो, या फिर उनकी पार्टी की स्ट्रैटेजी हो, या फिर उनके हालिया गिरफ्तार जितने भी लोग हैं उनके हवाले से जो भी बात है, उन्होंने बड़ा ओपनली उसके ऊपर बात की है। हारून साहब का तजिया लेंगे, मगर कल तक जो बातें ये सामने आ रही थी कि मियां नवाज शरीफ साहब दिल में अवाम का दर्द रखते हैं, पाकिस्तानी अवाम का, और पाकिस्तान की मोहब्बत में वतन वापस आना चाहते हैं, आके ना सिर्फ अपने केसेस को फेस करेंगे बल्कि आइंदा इलेक्शंस के हवाले से नून लीग को सामने लेकर आएंगे और मुल्क के मुफाद में बड़े बड़े फैसले किए जाएंगे। उनके पाकिस्तान आने के पीछे जो राज था, उस राज से पर्दा उठ गया है। वो राज था क्या और अब क्या उसकी हकीकत है, ये भी हारून साहब हमें बताएंगे। मगर इसके साथ साथ दीगर और मामलात हैं, भारत के हवाले से पॉलिटिक्स है, उसके ऊपर बात करेंगे। हारून साहब, रिलीफ नहीं, ये तो कुछ और ही इन्होंने दे दिया आवाम को। ये तो आवाम जो है सटपटा गई कि इन्होंने किया क्या है, इतनी बेबसी। नहीं, बेबसी क्या है, लोग भी हमारे कमाल सादा हैं। मीर क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब। भाई ये वही खातून है जो कहती थी मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, फिर 2-4 हफ्ते के बाद कहा 90 करोड़ की जायदाद है, फिर पता चला वो फ्लैट, इनके भाई ने कह दिया कि वो फ्लैट ही इनके हैं। ठीक है जी, बस ये एक बाजीगरी है, तमाशा है। एक हैं सितारे कुछ नज़र आते हैं, कुछ देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। तालीम है नहीं, शऊर है नहीं लोगों को। वो तरह तरह के वादे और बड़े बड़े दावे, ऐसे दावे कि बस ऐसा लगता है कि बस पता नहीं जन्नत बना देंगे ज़मीन को। वो एक उम्मीदवार थे हमारे दोस्त, उन्होंने एक दफ़ा एक बयान लिख के भेजा, मुझे कहा इसको ज़रा देख लें। पुरानी बात है, बड़े अजीज़ दोस्त है कि मैं शमाली लाहौर को पेरिस बना दूंगा। मैंने कहा भाई मैं इसको एडिट नहीं करता, हैं जी, मेरे ज़मीर पे बड़ा बोझ होगा। को खुदा का खौफ करें, उसको कहें ठीक कर दूंगा, सड़कें बना दूंगा, और वहाँ पे पानी जमा होता है, पानी कोशिश करेंगे वहाँ ना जमा हो, वहाँ सफाई नहीं होती सफाई हो, सीवरेज अच्छा नहीं है सीवरेज अच्छा बन जाए। पेरिस कैसे बना देंगे? पेरिस को कोई पाकिस्तान का शहर अच्छे से अच्छा भी नहीं बन सकता, और कोई आइसोलेशन में थोड़ी बनता है। फ्रांस तरक्की कर गया तो पेरिस भी तरक्की कर गया, उसका मरकज़ बन गया, 2000 साल की उसकी तारीख़ है पेरिस की। बस ये इस पर क्या तबसरा किया जाए। सही देखिए, पेट्रोल का मामला ये है कि दोगुना पिछले महीने ख़रीद लिया जब डॉलर की कीमत इतनी बड़ी हुई थी। यानी कोई असेसमेंट नहीं, ऐसा लगता है बहुत ही गैर संजीदा लोग हैं, कोई मज़ाहिया फिल्म बन रही है। शहबाज शरीफ की हुकूमत तो ऐसी है कि भाई जब कीमत इतनी ऊपर थी और अंदाज़ा था कि नीचे गिर सकती है, दोनों अंदेशे थे, लेकिन आपको इतनी दोगुना ख़रीदने की क्या ज़रूरत थी? और मिफ्ता साहब ने बड़े फ़ख्र से ऐलान किया। मैं आपसे कहता हूँ ना, मिफ्ता साहब बिल्कुल बच्चे हैं, और नवाज शरीफ भी यही कहते हैं, मैं ही नहीं कहता सिर्फ, वो भी कहते हैं इसहाक डार को जाके चार्ज लेना चाहिए। वो तैयार भी हो गए थे, सामान भी बांध लिया था, फिर पता नहीं चलता इनका कैसे ये फैसले करते हैं। तो बड़े फ़ख्र से ऐलान किया कि बड़े ज़खायर हैं और अब कोई मसला नहीं है। हालांकि मसला ज़ख़ीरे का तो नहीं है, मसला तो कीमत का है। सप्लाई अगर रेगुलर है, बहुत बड़ा ज़ख़ीरा ना भी हो। अब वो क्या करें इस सूरत हाल में? कीमत तो गिरी है 30% तक, लेकिन कोई गौर फिक्र करने वाला हो, समझने वाला हो, और इतना गुस्सा है लोगों में। ये बड़ी बदकिस्मत हुकूमत है, इतनी इसकी किस्मत ख़राब है जिसकी कोई याद नहीं। पहले वो 75 करोड़ रुपया खर्च कर दिए एक तकरीब पे, और इनका ख्याल था कि बड़ी हमें दाद मिलेगी, उसकी इतनी मजम्मत की लोगों ने। पहले तो भाई 75 करोड़ रुपये उस पर क्या खर्च हुए? इस तरह की तकरीबात पे इतने पैसे, 2 करोड़ 1 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ हो सकता है मैक्सिमम, वो भी नहीं करना चाहिए। हुकूमत के बड़े राब्ते होते हैं, बहुत से लोग स्पॉन्सर करने के लिए तैयार होते हैं। हुकूमत होती है। सनतकारों से कहें यौम आज़ादी की तकरीबात हैं, वो पैसे दे दें, सरकारी खजाना बर्बाद करने के लोग खुशी से दे देंगे। भाई सनतकारों से कहें, चैम्बर से कहें स्पॉन्सर कर दो, कर देंगे। फिर उसमें ऐसी लकबियात, अब ये चांद चढ़ाया है, और एक हातिम ताई की कब्र पे लात मारी है, डीजल जो है वो 51 पैसे कम कर दिया है। भाई इसका रेशियो निकालें, अगर 200 रुपये पे 1 रुपया बनेगा, 1 रुपये 2 पैसे, और 250 रुपये पे 98 पैसे 97 पैसे बनेंगे। भाई इसका क्या मतलब है?
ये बिल्कुल बचकाना हरकतें हो रही हैं और कोई समझ नहीं आ रही। और सबसे बड़ी बात यह है, रूस से क्यों नहीं खरीद रहे? अब तो कोई भाम नहीं रह गया उसमें, वो बेचने के लिए आपको तैयार है, सारी दुनिया खरीद रही है, ये नहीं खरीदेंगे। तो बड़ा अफसोसनाक वाकया है और नहीं समझ रहे बिल्कुल सिचुएशन को। सही है, ठीक है। लेकिन हारून साहब, इख्तलाफ तो फिर पार्टी के अंदर है कि होना चाहिए। मरियम साहब बाहर निकलती हैं, बाहर निकल के इख्तलाफ कर रही हैं, जरदारी साहब भी प्लेटफॉर्म से बाहर निकल के इख्तलाफ कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब मीटिंग छोड़ के चले जाते हैं वीडियो पर। तो फिर इख्तलाफ तो अंदर होना चाहिए ना, बाहर आके क्या बता रहे हैं लोगों को कि हम इख्तलाफ कर रहे हैं? नौटंकी है, नौटंकी। लेकिन एक और चीज भी है इसके पीछे। देखिए, इसका कोई बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं। मैं हमेशा आपसे कहता हूं, कोई डेड वेट नहीं उठाता। ऐसा बोझ कोई नहीं उठाता जिसके नीचे वो खुद दब जाए। अब मरियम एक तरफ तो ये कह रही थी $1 का भी फर्क पड़ेगा तो रिलीफ देंगे, एक तरफ ये हालत 30% कीमत कम हो गई और नहीं कर रहे। वो ठीक है, माली दबाव भी है, सूरत हाल ठीक नहीं है, वो खिलाए हुए हैं, असल में घबराए हुए, समझ नहीं आ रहा क्या करें। अच्छा, वो दूसरा, वो इक़्तिदार की अंदर कशमकश भी है, ये मजबूर भी हैं बहुत। दावा गिरफ्तारी और मजबूरी और उल्फत दस्ते तहे संग आमदा पैमान वफा है। यानी वो इक़्तिदार के अंदर कशमकश भी है ना। शरीफ ख़ानदान में मियाँ नवाज शरीफ के ख़ानदान में इक़्तिदार रहेगा या शहबाज शरीफ के? एक दफ़ा तो पूरा उनके पास चला गया था, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए, साहबजादे वज़ीर आला बन गए। अब मरियम बेचैन है, नवाज शरीफ खुद बेचैन है। वो कहते हैं मेरे लिए खमीनी जैसे इस्तकबाल का बंदोबस्त करें, वो कहते हैं, या उनके हवारी कहते हैं कि जी आप जावेद लतीफ़ साहब हैं ना, क्या फसी उर्दू बोलते हैं, ऐसा लगता है अभी फ्रांसीसी बोलने लगेंगे और पता नहीं रूसी ज़ुबान में गुफ्तगू करने लगे, और ऐसे दावे से गुफ्तगू करते हैं, ऐसा लगता है कोई महातिर मोहम्मद आ गया, कोई रुदवान आ गया, वो कोई उनको गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। कैसे नहीं कर सकेगा भाई? वो इक़्तिदार की कशमकश भी है। पिछले महीने बाकायदा मनसूबाबंदी से टेलीफोन लोगों को कराया गया, शहबाज शरीफ की मजम्मत करें, सारी जिम्मेदारी उस पर डाल दिया। आपने देखा नहीं, एक पूरा सिलसिला चल निकला था शहबाज शरीफ के खिलाफ। मतलब ये है, ये तासुर दिया जाए कि गलती यहाँ मकामी है। ये मिडल ईस्ट की हुकूमतों में होता था, बादशाह वज़ीर आज़म बनाते रहते थे, उनको बदलते रहते थे, जब कोई खराबी हुई उसको बदल दिया कि भाई शहबाज शरीफ की गलती है, नवाज शरीफ साहब की नहीं है, पार्टी की नहीं है। एक आदमी को मुर्द इल्ज़ाम करार दे के कुर्बानी का एक बकरा तलाश कर लिया जाए, तो वो जाहिर है भाई, आपने इख्तलाफ करें तो वहाँ जाके करें ना। अवाम को क्या बता रही हैं? कायदे इस इख्तलाफ ही बनने की कोशिश कर रही हैं। बिल्कुल ही बचकाना बात। सही है, ठीक है। अब हारून साहब, चलिए, कल तक हम बड़ी तफसील से डिस्कस कर रहे थे नामकबूलियत के भंवर। 4 कैबिनेट मेंबर्स हैं, पीपल्स पार्टी के 4 कैबिनेट मेंबर्स हैं। आपने गौर किया? जी। खुर्शीद शाह हैं, बिलावल भुट्टो हैं और नवीद कमर हैं। तो वहां क्यों नहीं, अपना काबीना में क्यों नहीं बात की? बार बार हट के बात करने का क्या मतलब है? सही। ये हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब से पूछे बगैर इतना बड़ा फैसला कर दिया? ये मुमकिन है? समझ में आता है? एक एक चीज तो वहां से जागदार डिक्टेट कर रहे हैं और वो मिफ्ता पे डाल देंगे शहबाज। और मिफ्ता को निकालेंगे, मैं आपको बताऊं, जिसका अगर इनका बस चला बड़ी जल्दी मिफ्ता इस्माइल साहब को, वो बेचारा सादा सा आदमी है, पता नहीं कहाँ फंस गया। वो सुना हुआ ना आपने लतीफ़ा, वो एक फिल्म देखने वाला जेंट्री में फंस गया था, वो जेंट्री में फंस गया, सियासी जेंट्री में। ठीक है, शायद मिफ्ता साहब को अपने मुस्तकबिल के बारे में इल्म है, इसीलिए इतना बेबसी का इजहार भी कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। बस वो है ना, सादा आदमी, पहले इतने बड़े दावे कर दिए, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कोई लेवी नहीं लगाएंगे, कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। अब कहते हैं हमारा ताल्लुक ही नहीं है इस बात से। भाई आपका ताल्लुक नहीं है तो आप खामोश रहें ना, बात क्यों करते? सही है, ठीक है। अब नवाज शरीफ साहब की आपने बात की, हारून साहब, नईम बुखारी साहब बड़े सीनियर माने जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, उनका ताल्लुक है, मगर जिस किस्म की बात वो कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब के वतन वापसी के हवाले से, आपको लगता है क्या ये बात दुरुस्त है जो वो बात कर रहे हैं? क्या बात है? वो ये कह रहे हैं कि तमाम अपीलें नवाज शरीफ साहब की बरतानवी अदालत से मुस्तरद हो गई हैं, पाकिस्तान मोहब्बत में नहीं आ रहे, मजबूरी में आ रहे हैं। अच्छा, उनकी असल हैसियत तो कानून दान की है, उनकी राय मोतबर है। वैसे इत्तला भी है, मैंने पता किया है, अच्छा, कि वो अपीलें सब उनके मुस्तरद हो गई हैं, उनके वहाँ ठहरने का कोई जवाब नहीं है। एक ज़माने में वो सोचते रहे बिजनेस वीज़ा ले लें, कोई कार्रवाई शुरू भी हुई थी, मैंने खबर दी थी, लेकिन फिर वो मेरा ख्याल खबर निकल गई तो घबरा गए।
तो बिजनेस वीज़ा लेने के लिए तो शहरियत लेने की ज़रूरत थी ना, एक तरह से शहरी हो जाते वहाँ के, और सियासत उनकी उस पर बहुत धचका पहुँचता अगर बिल्कुल ही ख़त्म ना हो जाती। ये बात दुरुस्त है कि उनकी अपील खारिज हो गई है। सितंबर में आखिर में उनसे कहा गया कि तशरीफ़ ले जाएं। वो इमरान खान ठीक कहता है, जब आप पाँव पड़ते हैं तो आपकी कोई इज्जत नहीं होती वेस्ट में, कहीं भी नहीं होती दुनिया में। जब आप बिल्कुल ही झुक जाएं तो आपको कौन पूछता है। तो अब ये अलबत्ता यकीनी नहीं है कि वो ज़रूर आएंगे, वो आएंगे, वो इस बात से मशरूत है, उन्होंने शर्त लगाई है मेरी ज़मानत हो जाए, मुझे कोई गिरफ्तार ना करे, मैं जुलूस निकालूं, शादियाने बजाता फिरूं और इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लूं। या तो ये हो या इमरान खान पे भी पाबंदी लगा दी जाए, इसके बगैर नहीं आएंगे। ये भी मुमकिन है कि वो आ जाएं, और ये भी मुमकिन है कि वो अगर प्रिंस सलमान एग्री करें, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तो वहाँ चले जाएं, कतर चले जाएं, ये भी पॉसिबल है, या किसी और मुल्क में चले जाएं। अभी इस मामले का फैसला होना बाकी है। ठीक है, लेकिन हारून साहब पिछले दिनों ये खबरें बड़ी गर्म थी कि कुछ शायद यकीन दहानियाँ भी उन्हें कराई गई हैं, शायद कोई खुफिया मुलाकातें भी हुई हैं कि वो पाकिस्तान आए, जो ख्वाब वो देख रहे हैं उनको पूरा कर दिया जाएगा। देखिए, यकीन दहानियों के बारे में नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि फैसला करना है अदालत ने। ये बात दुरुस्त है कि खुफिया मुलाकातें हुई, वहीं मे फेयर के करीब एक होटल है, वहाँ पे मुलाकातें हुई हैं, वो बड़ी राजदारी बरती गई, लेकिन राज कहाँ रहता है। एक तो ये कि लोगों के पेट में बात ठहरती नहीं है, दूसरा ये वो ऐसा इलाका है वहाँ बेशुमार पाकिस्तानी हर वक्त घूमते फिरते रहते हैं, तो गलती की वहाँ मे फेयर में की, किसी और जगह करते तो शायद रात रह जाता, और मुश्किल था वैसे रहना। सही, यकीन दहानी कुछ नहीं है, कोई मानी नहीं रखती कोई यकीन दहानी। इट इज़ अप टू द कोर्ट, इट इज़ अप टू द सुप्रीम कोर्ट, रादर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। आपने देखा नहीं कैसे जनाब तीर तलवार लेकर और खोद लेकर और घोड़े पर सवार होकर अपना तलाल चौधरी साहब यलगार कर रहे हैं अदालत पे, और अपना आबद शेर अली और वो अपना एक और शह सवार जो है जावेद लतीफ़ अदालत पे। इसीलिए अदालत टारगेट है, इतना दबाया जाए कि वो इनके हक़ में फ़ैसला दे दे, ये इनकी तारीख यही है। लेकिन मुश्किल है, अदालत के सामने इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। जजों का रुझान भी यही है, यानी ये नहीं है कि दबाव की वजह से, दो तरफा दबाव की वजह से, उनका रुझान यही है कि वो इंसाफ करें। इसी में उनकी आफियत है, इसी में मुल्क की आफियत है, इसी में उनका वक़ार और इज़्ज़त है, इसी में माशरे में कानून का नफाज का जो रास्ता हमवार होता है, और इसी में बिलाखिर इसी से बेहतरी इस शहर में से इंशाअल्लाह खैर फूटेगा। वो किसी यकीन दानी की कोई हैसियत नहीं है। दबाव बहुत डालेंगे अदालतों पर और भी मीडिया पर भी, जितना मुमकिन हो सका ज़्यादा से ज़्यादा। आज़ादी को हमारे वैसे 75 साल हो गए, जश्न भी हमने मना लिया, सरकारी तकरीब भी देख ली, मगर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं हारून साहब कि हमें सियासी तौर पे पुख्ता और तैयार होने के लिए मज़ीद वक्त दरकार है। कितना वक्त चाहिए मज़ीद? किस चीज़ के लिए वक्त दरकार है? सियासी तौर पे पाकिस्तान की जमहूरियत को पुख्ता और तैयार होने के लिए वक्त दरकार है। नहीं, वक्त तो हमेशा दरकार होता है, मगर कोई प्रोसेस शुरू हो तो वक्त का तयन हो सकता है सही कि इतना वक्त दरकार है। वो प्रोसेस तो शुरू ही नहीं हुआ। हर दफ़ा तो दोबारा आप ज़ीरो से शुरू कर देते हैं, हर दफ़ा कभी सदारती निज़ाम का तजुर्बा, कभी पार्लिमानी निज़ाम का। बिल्कुल सामने रास्ता तो सीधा है, फिर फ्री इलेक्शन कराएं, बल्दियाती इदारे बनाएं, अदारों को आज़ाद करें, FIA आज़ाद, यानी कानून के दायरे में FIA आज़ाद हो, पुलिस आज़ाद हो, अदलिया आज़ाद हो, FBR आज़ाद हो। आप ताजरों पर टैक्स लगाते हैं और वापस ले लेते हैं, जमहूरियत कहाँ से पुख्ता होगी? और आप अदालतों पे असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं और मीडिया चैनल बंद कर देते हैं और बंद करने की तैयारी, अखबार नवीसों को अजियत देते हैं और अखबार नवीसों को गिरफ्तार करने का सोच रहे हैं, सोशल मीडिया के लोगों को गिरफ्तार करने का सोच रहे हैं। तो प्रोसेस शुरू हो, वक्त तो लगता है, ये बात सही है, मगर वक्त काम शुरू होगा। एक लिबास बुनना शुरू किया या सीना शुरू किया या एक मकान बनाना शुरू किया, वक्त तो लगता है। मगर भाई आप तो शुरू ही नहीं कर रहे, तो वक्त की क्या बात कर रहे हैं आप? पुख्ता होने में वक्त लगेगा। सही है, ठीक है। आप जमहूरियत के कोई खैर खा तो नहीं है। सही। हारून साहब, इमरान खान साहब ने एक निजी टीवी को इंटरव्यू दिया है, शायद ये मुनासिब लफ्ज़ है या नहीं, आप मुनासिब मेरी तस्दीक कर सकते हैं। कॉन्ट्राडिक्शंस हैं उसमें, कभी खान साहब ने कुछ कहा, कभी कुछ कह रहे हैं। शहबाज गिल साहब के मामले से शुरू कर लेते हैं। खान साहब कहते हैं कि उन्हें बरहना किया गया, तशद्दुद किया गया, और पार्टी के सीनियर लोग भी ये बात करते हैं, मगर जो पंजाब के वज़ीर दाखिला वो कहते हैं कि मैं मिल के आया हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं है।
नहीं, वो कन्फ्यूजन ये है कि कुछ लोगों ने कन्फ्यूजन पैदा किया कि वो तो पिंडी जेल में हैं। भाई वो इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में भी रहे हैं। आज उन्होंने अदालत में अपने दिखाए, अपने जख्म दिखाए, तशद्दुद उन पे हुआ है, इसमें कोई शुबा ही नहीं है। ये मैं नहीं कह सकता कि वो जो खान साहब ने बात की उसकी मैं तस्दीक नहीं कर सकता या तरदीद नहीं कर सकता। तशद्दुद हुआ है, और ज़हनी तशद्दुद जिस्मानी तशद्दुद से ज़्यादा सख्त होता है। देखिए, इमरान खान साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, कि बात उन्होंने गलत की है, लेकिन किसास है ना, वलकुम फिल किसास है यातुन या उलिल अलबाब, बदले में किसास में ज़िंदगी है, इंतकाम नहीं। वो बाकायदा प्रोसेस करते तरीके से उन पर मुकदमा कायम करते, अदालत ले जाते और अदालत उसका फैसला करती। वो यहाँ तक राना सनाउल्लाह ने कह दिया, मैं चाहता तो 30 किलो हीरोइन डाल देता है इस पे। आपके पास हीरोइन रखी हुई है, उसके अंबार रखे हुए हैं, आप जिस पे चाहें ये इससे अंदाज़ा होता है ना। और ये किसी एक पार्टी का मामला नहीं है, सभी का यही हाल। अब तहरीक इंसाफ के रवैये में कुछ तब्दीली है, वरना ये जो कुछ अताउल्लाह तारड़ साहब इरशाद फरमाते हैं और जो कुछ वो अपना तलाल चौधरी साहब कहते हैं और कहते रहे हैं, और जो कुछ ये अपना कहते रहे हैं, अब वो अच्छा नहीं लगता बार बार क्लिप चलाना। अपना जावेद लतीफ़ साहब, तो इन सब लोगों को तो जेल में होना चाहिए था। अदालतों की तौहीन और फ़ौज के बारे में, यानी वो आइन की दफ़ा 19 कहती है कि इज़हार की आज़ादी है, मगर आप अदालतों के बारे में और कौमी सलामती के बारे में, यानी फ़ौज के बारे में बात नहीं कर सकते। वो तो सभी का यही हाल है। इतने गैर जिम्मेदारों कहते हैं वक्त चाहिए जमहूरी निज़ाम की तश्कील के लिए। जमहूरी निज़ाम की आबियारी आपने कब की? हमेशा उसे नुकसान ही पहुँचाया। सही है। जिस बयान से, जिस रियासती इदारे के हवाले से बात चली, शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी हुई, अरुण साहब, इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे अपने अल्फाज उनके मुंह में डालने की ज़रूरत नहीं थी, मैं ये बयान खुद भी दे सकता था। ठीक कहते हैं वो। इमरान खान को कोई खौफ की हालत में तो नहीं है, झिझक का शिकार नहीं। वो जो कहानी एक अफसाना गढ़ा गया है कि एक इजलास हुआ, उसमें इमरान खान ने ये कहा शहबाज गिल से कि वो जाकर बयान दे, वो तो बीपर है। वो उनको मालूम था कि बीपर होगा, उनको मालूम था कि मौका मिलेगा, उनको मालूम था कि ये सवाल होगा, इल्हाम हुआ था। और अगर इस तरह की कोई बात करनी हो, कोई इम्पैक्ट क्रिएट करना हो, तो शहजाद गिल उसके लिए बिल्कुल मुनासिब आदमी ने। वो तो नीम मजाइया सी, नीम संजीदा सी गुफ्तगू करते हैं और फपती फपती कसते हैं, लाइट अंदाज में बात करते हैं, या आप कह रहे हैं कि तल्ख भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा तल्ख भी हो जाता है, फपती कसते हैं। तो ये तो एक सीरियस मैसेज था, ये शहजाद गिल के जरिए कैसे दिया जा सकता था? ये बात काबिल फहम है उनकी। सही है। और जिस वीडियो का हवाला आपने भी दिया अभी हारून साहब, कि इमरान खान साहब ने इंटरव्यू में उसका इंकिशाफ किया, एक और वीडियो रिकॉर्ड कराई है, मुमकिनात में क्या क्या आपको लगता है कि उस वीडियो में ऐसा क्या होगा? यही जो जहर देने का अंदेशा है। बाकी अब उम्मीद है कल उनसे मेरी मुलाकात होगी तो फिर कोई तफसील पूछूंगा तो फिर अर्ज करूंगा। अच्छा, ये तो आपने खबर दे दी बड़ी कि आपकी कल मुलाकात होने जा रही है हारून साहब? नहीं, कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं है, वैसे ही उन्होंने बुलाया तो मैं जा रहा हूँ। ठीक है। अभी इमरान खान साहब ने, हारून साहब, पहले वो कहते रहे कि इलेक्शन जब मर्जी हो जाए, अब हो जाए, 2-4 महीने बाद हो जाए, साल बाद हो जाए, उन्हें या उनकी पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर इमरान खान साहब 14 अगस्त के जलसे में ये भी कह रहे हैं कि मैं लॉन्ग मार्च करूंगा। ये दोनों मुतज़ाद चीज़ें हैं। 14 अगस्त के जलसे में नहीं कहा, उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि ये ऑप्शन मौजूद है। लेकिन दरअसल जो मैसेज उन्होंने दिया है वो ये है कि इलेक्शन एक दिन में हो या 1 महीने में हो या 1 साल में हो, हमें हर तरह से सूट करता है। अब वो ठीक नतीजे पे पहुंच गए। इलेक्शन जल्दी कराने का उन्हें कतई कोई फायदा नहीं है। इससे भी ज्यादा अहम बात उन्होंने कही है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तकर्रर से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। इस पर एक बड़ा दिलचस्प वाक़या आपको सुनाता हूं। मेरा ख्याल है आपको सुनाया था पहले भी, लेकिन वो एक तारीखी वाक़या है और वो रिकॉर्ड पे आना चाहिए प्रॉपरली। ये जनरल अशफाक परवेज़ कैनी साहब ने रिटायरमेंट से कोई 1 हफ्ता 10 दिन पहले मुझे बुलाया, याद फरा गया उनकी खिदमत में। खिलाफ मामूल आमतौर पे 9:30 बजे 10 बजे मीटिंग शुरू होती थी, रात को देर तक बैठते थे और थ्रेड बेयर डिस्कशन होती थी और पॉलिटिक्स पे कम बात होती थी, बहुत ही कम, और बराए नाम ही। और बहुत सी चीज़ों पे, टेररिज्म का दौर था और चीज़ें थी, उस पर वो ये जानना चाहते थे कि लोग क्या सोचते हैं। तो सडनली ही आस्क्ड मी कि कौन आर्मी चीफ बन रहा है। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा सर आपको पता होगा, मुझे क्या पता है।
उन्होंने कहा नहीं आप मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। मैंने उनसे कहा कि जनरल साहब जनरल राशिद तो नहीं बन सकते। वो नवाज शरीफ साहब से मिल के आए थे, उनको आखिरी ब्रीफिंग उन्होंने दी जिसके बाद उनकी मुलाकात नहीं हुई। तो नवाज शरीफ साहब ने उनसे कहा कि मैं सीनियरिटी पे बनाऊंगा, ये है इनके वादे, सीनियरिटी पे बनाऊंगा। और आपको पता ही है कि सीनियरिटी का कितना ख्याल रखा। तो आपके क्या राय है? जनरल साहब ने कहा उनसे कि सीनियरिटी एंड कॉम्पिटेंस बोथ, यानी सीनियरिटी भी हो मगर कॉम्पिटेंस का भी ख्याल रखना चाहिए। जो 2-3 ऊपर के आदमी हैं, 4 आदमी, उसमें जो ज़्यादा कॉम्पिटेंट हो उसकी वो अपना गौर करना चाहिए और उसको बना देना चाहिए। खैर उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा जनरल राशिद साहब तो नहीं बन सकते, जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे, और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ही फौज को चलाता है, सबसे अहम आदमी वही होता है आर्मी चीफ के बाद। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा इसलिए कि आप चाहते हैं, सब लोग जानते हैं कि आप उनके लिए पसंदीदा रखते हैं, वो बेशक कॉम्पिटेंट आदमी है लेकिन वो सवाल ही नहीं पैदा था बनाए। उन्होंने कहा जनरल हारून, मैंने कहा जनरल हारून भी नहीं बन सकते। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा इसलिए कि वो उन्होंने कोई बात उनकी ज़ुबान से ऐसी निकल गई है, कोई ख़तरनाक बात नहीं थी, शाइस्ता बात थी, लेकिन ये कि ऐसे मौके पर समझा जाता है गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। वो कुछ हैरान हुए, उन्होंने कहा ये बातें मैटर करती हैं। मैंने कहा जी मैटर करती हैं। तो उन्होंने एक तारीख़ी फ़िक्रा कहा, और आमतौर पर वो इस तरह कैटेगरिकली बात नहीं करते थे, इशारे में बात करते थे, धीमे लहजे में करते थे। उन्होंने कहा मैं आपको एक बात बता दूँ, पाकिस्तान आर्मी का चीफ पाकिस्तान आर्मी का चीफ होता है। 10 में से 5 चीफ जो हैं 72 के बाद यानी 90 के बाद उन्होंने लगाए नवाज शरीफ साहब ने। ठीक। और आप याद करें किस किस को लगाया और उन्हें क्या फ़ायदा हुआ उसका, और इससे पहले जिन लोगों ने लगाया उन्हें क्या फ़ायदा हुआ उसका। हमेशा जो है वो कॉम्पिटेंस पे लगाया जाना चाहिए, और जितना ज़्यादा प्रोफेशनल होगा, अभी तो खैर वो मरहला नहीं आया, 2 हफ्ते पहले फाइल मूव करती है, जब वो मरहला आएगा तो फिर इस पर बात करनी चाहिए। अभी स्पेकुलेशन शुरू हो गई है बहुत। सही, ठीक है, आपने स्पेकुलेशंस की तरफ इशारा किया। एक ब्रेक से वापस आके बात करेंगे कि अलग से नए आर्मी चीफ के हवाले से कयास सराइयाँ क्यों शुरू हो गई हैं, और इमरान खान साहब के इंटरव्यू लेके और भी बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसके ऊपर मैं हारून साहब के सामने सवालात अपने रखूंगी। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। हारून साहब, ब्रेक से पहले आपने आर्मी चीफ के हवाले से कहा कि जी स्पेकुलेशन शुरू हो गई हैं, नए आर्मी चीफ के हवाले से अभी से कयास सराइयाँ क्यों हो रही हैं? ऐसे ही बस सनसनी फैलाने के लिए लोग चस्का भी लेते हैं, और लोगों का ख्याल है वो असरअंदाज हो सकते हैं। कोई इस पर असरअंदाज नहीं हो सकता। इमरान खान ने ठीक कहा, हुकूमत का दर्द-ए-सर है, जिसको चाय बनाए। अगर ये हुकूमत बाकी रहेगी, और अब तो इसका इम्कान है कि बाकी रहेगी, इसलिए इमरान खान कोई लॉन्ग मार्च वगैरह नहीं करना चाहते, अगरचे उन्होंने ऑप्शन रख छोड़ा है ताकि ये बिल्कुल बेखौफ ना हो जाए। तो जिसको चाहेंगे बना देंगे, और जिसको बना देंगे वो अपना काम करेगा। कोई वो हुकूमत का मोहताज थोड़ी होता है, सही, किसी के कहने पे नहीं बनेगा कोई। और शरीफ ख़ानदान की तारीख ये है कि एक्सटेंशन वगैरह वो नहीं देते, अगर ये इस बहुत से लोगों की ख्वाहिश है कि ऐसा हो जाए। ठीक है। और उन सब माजी के और अभी के, जब तक इक़्तिदार में थे या इक़्तिदार से आने के बाद, इमरान खान साहब में बड़ा फ़र्क नज़र आया है। पार्टी की तंजीम साजी के लिए बड़े मुतहरक हो गए हैं, और अब तो ये फैसला उन्होंने किया है कि खुद वो टिकट देंगे। ये फैसला उनका है। इतने सारे लोगों को टिकट इमरान खान साहब अकेले किस तरह से मैनेज करेंगे? देखिए, एक बात तो आपकी सही है, अब उनमें मैच्योरिटी नज़र आती है, पुख्तगी नज़र आती है, और उसकी वजह आदमी इतने तल्ख तजर्बात से गुजरता है, और तजर्बे से भी आदमी सीखता है, लेकिन तल्ख तजर्बात से ज़्यादा सीखता है। तो वो पुख्तगी कुछ नज़र आ रही है, जो ताज़ा फैसले उनके बाद बहुत अच्छे हैं। खुद देने से मुराद ये है कि सिफारिश नहीं कबूल की जाएगी। ये नहीं है कि सूबाई असम्बलियों के 1000 उम्मीदवारों को और कौमी असम्बली के 300-350 उम्मीदवारों को वो खुद टिकट देंगे। मतलब ये है कि सिफारिश कबूल नहीं की जाए। एक और इशारा उन्होंने दिया है, ज़्यादा नजरियाती लोगों को वोट देंगे, अपना टिकट देंगे। इसका मतलब ये है कि शहरों में नए लोगों को मौका दिया जा सकता है, जहाँ पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। बाद कॉन्स्टिट्यूंसीज है, मतलब जंग में 25,000 का फ़र्क है, लाहौर के बाद हल्कों में 20-25 हज़ार का फ़र्क था। तो नए लोगों को मौका दिया जा सकता है, जो ज़्यादा कॉम्पिटेंट हों, ज़्यादा लायल हों। वो जो सो कॉल्ड इलेक्टेबल्स हैं उन पर इन्हिसार कम किया जाए। उसकी वजह भी ये है कि वो कौमी असम्बली में भी बहुत से लोग उन्हें छोड़ गए, सूबाई असम्बली में छोड़ गए। वो ये यानी इशारा इस तरफ है कि ज़्यादा एहतियात की जाएगी। ये नहीं है कि वो पर्सनली हर आदमी को इंटरव्यू करेंगे, ये तो फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए इमरान खान साहब कहते हैं कि अगर टेक्नोक्रेट्स को लाया जाता तो बेहतर होता। वो एक अलग मामला है। वो कहते हैं कि इस हुकूमत ने आके मईशत को तबाह कर दिया। वैसे उसमें हालात भी अच्छे नहीं थे, लेकिन बहरहाल जब मौलाना फजलुर रहमान को भी मुतमिन करना हो, जरदारी साहब को भी करना हो,
और मौलाना फजलुर रहमान की औलाद को भी खुश रखना और बिलावल भुट्टो को भी मनमानी की इजाज़त देनी हो, और ये सिंध के जो वज़रा हैं ख़ास तौर पे, और बलूचिस्तान के आपको पता ही है इनका मिजाज कैसा है, और ठेके और ये और वो और इस तरह की चीज़ें। तो बहरहाल उस पर तो मईशत पे तो तवज्जो नहीं दी जा सकी। कुछ ख़राबी तो होनी ही थी, सैलाब आ गए, डॉलर की सूरत हाल ख़राब हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, अब तो खैर सस्ता हो रहा है, और बहरी जहाज़ों के किराए बढ़ गए, एडिबल ऑयल की कीमत बढ़ गई। लेकिन अगर मैनेज किया जाता है, जैसे डॉलर को मैनेज किया गया, 7-8 दिन के बाद आंख खुली वज़ीर आज़म साहब की, उससे पहले सोए रहे और तो अब सब मामलात अंजाम देते रहे। भाई आप एक दिन स्विमिंग न करें, आप एक दिन जो है वो कुछ और तफरीहात जो हैं या गैर ज़रूरी मशागल जो हैं वो तर्क कर दें, या खाम खा की मीटिंग्स हैं, और कराची जाके बैठते और फॉरेक्स एसोसिएशन से बात करते। अब देखिए ना, मलिक बहुस्तान ने कहा कि 185 पे आ जाएगा। 185 पे तो शायद ना है, लेकिन 190-95 पे तो आ सकता है। जो सूरत हाल होगी इसमें लोग बेचेंगे। तो ये उसी वक्त फौरी फैसले करते हैं ना, तो वो तो उनमें सलाहियत ही नहीं हो, तो सूबाई हुकूमत चला सकते हैं, वो भी इस सूरत में के ऊपर वफाकी हुकूमत उनकी पुश्त पे खड़ी हो और पैसे खर्च करने की आज़ादी हो, और जितना कर्ज चाहें ले सकें और जितने पैसे चाहें खर्च कर सकें। सही है। डॉलर के बारे में जो आपने बात किया अरुण साहब, मेरे पास आपका अभी चंद रोज़ पहले का एक क्लिप मौजूद जिसके अंदर आपने डॉलर के हवाले से बात की थी कि डॉलर के हवाले से जो ये मौजूदा गवर्नमेंट कर रही है वो क्या है, और इनफैक्ट कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कार फरमाए। प्रोड्यूसर साहब ज़रा वो सुना दीजिए, वापस आके मैं इस पर बात करती हूँ। बैंक इसमें मुलव्वस थे, जब गिरना शुरू हुआ फिर लोगों ने डॉलर खरीदने शुरू किए। जब सख्ती की गई तो चंद दिन में मामला ठीक होना शुरू हो गया। तो मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान के लिए डॉलर खरीदे गए, तो लेकिन जब वो सख्ती की गई और सट्टेबाजी को रोक दिया गया तो लोगों ने भी ज़ाहिर है मौके से फ़ायदा उठाया। जी अरुण साहब, ये चीज़ें तो आपने काफ़ी दिन पहले इस लोगों के सामने रख दी थी, अब तो लोग ये बयानबाजी कर रहे हैं। मेरा ख्याल है अफगानिस्तान के लिए भी खरीदे गए, लेकिन जब लोगों ने देखा कि हुकूमत कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, फ्री फॉर ऑल हो गया, उससे लोगों ने फ़ायदा उठाया। वो तो बहुत चूँकि ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो गई, वरना ये तो हालात को जूँ का तूँ छोड़ देते। लेकिन अब सूरत हाल बेहतर हो रही है। उस वक्त में ये पॉइंट आउट किया गया था कि अगर सख्ती करें, अव्वल तो ये समझ ही नहीं आती, इस पर बहुत गौर किया है कि डॉलर इस तरह हर आदमी अपनी जेब में क्यों रखे फिरता है, इसकी ज़रूरत क्या है। जिन लोगों का कारोबार है, दरामद का बरामद का, उन्हें पैसों की ज़रूरत है, उन्हें आसानी से पैसे मिलने चाहिए, और ये कोई मसला नहीं है। जब वो खोलें एलसी तो उन्हें पैसे दे दिए जाएं। खाम माल दरामद करना होता है या भेजना होता है, उसके लिए पैसे दरकार होते हैं, या कोई चीज़ इंपोर्ट करनी होती है, लेकिन हर आदमी पैसे के डॉलर क्यों लिए फिरता है, ये तो मुज़क्किर बात है। इस पर बिलखैर किसी और प्रोग्राम में इस पर बात करें। ठीक है, इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में बात होगी। अरुण साहब, आर्मी चीफ के हवाले से चंद अहम सवालात हैं। खबरें गर्म हैं कि शायद वो अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। जी हाँ, वो अब तला ये है कि अगस्त के आखिर में सितंबर के शुरू में जाएंगे। इसका मतलब है मामलात अभी तक ठीक नहीं हैं। अमरीकी जो हैं वो शाइलाक अपना 1 पाउंड गोश्त मांग रहा है, वो अपने बहुत से मुतालबात मनवाना चाहते हैं, इसीलिए फैटफ से अभी तक पाकिस्तान को नहीं निकाला गया। अब ये ताज़ा ये भी शर्त लगा दी गई है कि हर मुसाफिर जाते हुए और वापस आते हुए अपनी करेंसी डिक्लेयर करेगा, उसको फॉर्म पुर करना होगा। ये वही फैटफ के सिलसिले में है। बहरहाल वो जाहिर है सीरियस मुज़ाकरात जो हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही कर सकते हैं। वज़ीर आज़म की साख तो ऐसी नहीं है कि उनके वादे पर कोई एतबार करे, तो वो उसके लिए जा रहे हैं। लेकिन जो अमरीकी मुतालबात हैं वो नहीं माने जा सकते। बूट्स ऑन ग्राउंड का तो खैर सिरे से ही सवाल नहीं पैदा होता। अड्डे भी मैंने आपसे हमेशा का नहीं दिए जा सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये अभी जो काबुल में वाक़या हुआ है मनोज जवाहिरी वाला, तो उस पर कितनी क्या असर आई, हुकूमत की पोजीशन कितनी ख़राब हुई और कितनी वजाहतें करनी पड़ी। लेकिन अभी ये मालूम नहीं है कि एजेंडा क्या है और किन मौज़ूआत पर गुफ्तगू होगी, लेकिन दौरा बहरहाल मोतबर ज़राए कह रहे हैं कि होगा। सही है। हारून साहब, लसवेला हेलीकॉप्टर जो हादसा हुआ उसके ऊपर एक प्रोपेगेंडा मुहिम चली, एक सियासी जमात के हवाले से भी बात सामने आई। अब कहा जा रहा है कि सैकड़ों लोग आइडेंटिफाई हुए हैं, गिरफ्तारियां होंगी क्या? मालूम नहीं, मेरा ख्याल होंगी। लेकिन ये है कि देखिए ये इशू कैसे बढ़ा। यानी कुछ ऐसे लोगों ने ट्वीट किए जिनमें से बाद के तो 50 फॉलोअर थे, 100 फॉलोअर थे, 125 फॉलोअर थे, इससे भी कम थे। अच्छा, उसको हाईलाइट किया अखबार नवीसों ने, और वो अखबार नवीस ख़ास किस्म के लोग हैं जिन्होंने ये तस्सुर पैदा किया कि ये पीटीआई की पॉलिसी है। पीटीआई की पॉलिसी ये कभी नहीं थी। अगर पीटीआई की पॉलिसी होती तो उनका लीडर कोई चलो उतना सख्त नहीं तो उससे मिलती जुलती कोई बात कहता,
उनकी कोई ज़िली क्या दे, ये जावेद लतीफ़ साहब जो चाहते हैं कह देते हैं। जाहिर है वो नवाज शरीफ साहब उसकी जिम्मेदारी कल अगर लेनी पड़े तो नहीं लेंगे। तो उस पार्टी की लीडरशिप की सतह पे तो नहीं हुआ, एक गैर जिम्मेदार नौजवान जो है उन्होंने किया, और उसमें से बाद का पार्टी से ताल्लुक है, बात का नहीं है। अगर वो यानी रिकॉर्ड देखा जाए कि क्या ये पार्टी के मेंबर है, मुझे नहीं पता वो रिकॉर्ड रखते हैं, यानी बहरहाल वो कोई ओहदेदार नहीं है, पार्टी का कोई ओहदेदार नहीं, किसी सतह का ओहदेदार उसमें नहीं, इंडिविजुअल एक्ट वो नज़र आता है। लेकिन जब माहौल में इतनी तलखी और इतनी बदगुमानी घुल जाती है तो ये वाक़या होता है। बाद लोग तो पकड़े गए, उन्होंने आके माफ़ी मांग ली। असल में हुकूमत इत्तेहाद की कोशिश ये है कि ये सारा केस डाल दिया जाए उस पर, वो जिस पर डाल दिया जाए PTI पे, उसकी मकबूलियत से खौफज़दा हैं और बुखलाए हुए हैं, उसमें कोई है। लेकिन आप इसकी बुनियाद पे पार्टी मुल्क के सबसे मकबूल लीडर को यानी सियासत से बाहर नहीं निकाल सकते, न सबसे अहम पार्टी पे पाबंदी लगा सकते। सही है, ठीक है। लेकिन इमरान खान साहब अपने इंटरव्यू में इशारा दे चुके हैं, अदालत में साबित करना होगा ना। देखिए अदालत में साबित करना होगा ना, ये पार्टी के ओहदेदार हैं, ये साबित करना होगा कि पार्टी ने ये लाइन दी है, ये तो नहीं हो सकेगा। वो तो उस पर तशद्दुद करके भी देख लिया, शहबाज गिल पे तो क्या हुआ, कोई नतीजा तो नहीं निकला। वो उसकी गैर जिम्मेदारी जितनी भी थी, अदम एहतियात थी, वो शहबाज गिल की थी, पार्टी का उससे क्या ताल्लुक है। सही है, एक इंडिविजुअल का किराया होती है। वो तो जावेद लतीफ़ ने तो बाद ऐसे बयानात दिए हैं कि उन्हें मुस्तकिल तौर पे जेल में जाना पड़ेगा, लेकिन उस पर किसी ने कोई केस तक नहीं किया, पूछा ही नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की। सही है। लेकिन हारून साहब, इसे चूंकि तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है इस प्रोपेगेंडा मुहिम को, तो इमरान खान साहब इशारा दे चुके हैं कि उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलाने की भी कोशिश की जाएगी। हर कोशिश की जाएगी, लेकिन मैं आपसे बार बार अर्ज करता हूं कि हो नहीं सकता कुछ भी। अदालत सबूत तलब करती है, शहादतें तलब करती है, दस्तावेजात तलब करती है, गवाह तलब करती है, वो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, वो ये मंसूबे हैं, खाम ख्याली है सारी। सही है, ठीक है। हारून साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच तश्कील दिया है ममनुआ फंडिंग केस के ऊपर, क्या लग रहा है आपको, पॉसिबिलिटीज क्या हैं? मैं इस पर कई दफ़ा आपको अपनी राय दे चुका हूँ, इसमें कोई एविडेंस है ही नहीं। बाकी तो जो अदालत का फैसला सर आंखों पे, लेकिन ये प्रोपेगेंडा के लिए धूल उड़ाई जा रही है, इसमें से कुछ नहीं निकलेगा। बहुत छोटे छोटे एहतियात है, उसमें बेकायदगी हो सकती है, उसमें ये हो सकता है कोई जुर्माना हो, मोस्ट प्रोबेबली, बाकी जो अदालत हुक्म दे। ठीक है। बहुत सारे हलकों से जहाँ पे इमरान खान साहब ने कागजात नामजदगी अपने जमा कराए, हारून साहब, कहीं पे एक्सेप्ट हुए हैं, कहीं पर एतराज़ात हैं और कहीं पर उन्हें ज़ातियत में तलब किया जा रहा है, इसकी वजह क्या है? वो एतराज़ात तो जो हैं वही है जैसे कादर ट्रस्ट का है, इस तरह की कोई चीज़ें हैं। मेरा नहीं ख्याल उन एतराज़ात की अहमियत है, अदालत उसकी इजाज़त दे देगी। और जो ज़ाती तौर पर तलब किया वो कुछ समझ नहीं आई कि भाई उन साहब को मालूम होना चाहिए, एक आदमी है वो इस कदर शदीद दबाव में है, तनहा वो पार्टी चला रहा है, इतने बेशुमार मुकदमात हैं, तो वो तो वैसे उनसे वैसे अदरवाइज भी पूछ सकता है, वहाँ बुलाए बगैर भी पूछा जा सकता है। मेरा ख्याल है हो जाएंगे क्लियर सब कागजात, इसका मुतहम्मल नहीं हो सकते, वो इलेक्शन कमीशन इसका मुतम्मल नहीं, उसको पहले ही फरीक समझा जाता है। तो किसी एक जगह भी कागजात मुस्तरद हो गए तो उसमें बहुत शोरगुल का होगा। चलिए, वक्त खत्म हो गया हारून साहब, थैंक यू सो मच। देखने वाले अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।